रिपोर्ट कार्ड। स्पर्म एंड सीमन, सीमन के अंदर होता है स्पर्म, हेलो, सीमन के अंदर होता है स्पर्म। तो सीमन क्या हुआ, जब एक मेल डिस्चार्जिंग करता है, इजैकुलेशन करता है, तो जो कुछ भी टोटल निकलता है उसको बोलते हैं सीमेन, और उसके अंदर होता है स्पर्म। एक मेल जो हेल्दी है उसका डिस्चार्ज हो सकता है 1.5 ml से 7 ml। कितना ml? 1.5 ml से 7 ml। और 1 ml सीमन के अंदर पाए जाते हैं 2 करोड़ से 15 करोड़ स्पर्म। 1 ml में होते हैं 2 करोड़ से 15 करोड़ स्पर्म। तो अगर किसी मेल का डिस्चार्ज 7 ml है तो 7 ml सीमन के अंदर 100 करोड़ स्पर्म हो सकते हैं। यानी एक मेल जब डिस्चार्जिंग करता है, इजैकुलेट करता है, और उसके पास 7 ml सीमन है, तो उसके अंदर 100 करोड़ स्पर्म है। यानी एक बार डिस्चार्जिंग से 100 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं। हेलो, एक बार डिस्चार्जिंग से जो सीमन निकलता है उसमें इतने स्पर्म है कि उसे 100 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं। अब अगर ये कम है, 1 ml सीमन के अंदर अगर 2 करोड़ से कम स्पर्म है, कितने करोड़ से? 2 करोड़। कितने करोड़ से? 2 करोड़। उसको बोलते हैं लो स्पर्म काउंट। अगर 1 ml सीमन में 2 करोड़ से कम स्पर्म है तो वह है लो स्पर्म काउंट। तो यहाँ पे दिया गया है सीमन वॉल्यूम। अगर नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, ज्यादा है तो और बढ़िया, अगर कम है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, उससे दिक्कत होगी बच्चा पैदा करवाने में। फिर नीचे भी दिया गया है नंबर ऑफ स्पर्म्स। अगर नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, ज्यादा है तो बढ़िया, अगर कम है तो स्पर्म की संख्या कम होगी, जिसकी वजह से बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। और ये भी एक बड़ी समस्या है पुरुषों की, स्पर्म काउंट का कम होना। बीच में एक रिपोर्ट कार्ड है जो है लिक्विफाइंग टाइम। लिक्विफाइंग टाइम ये क्या होता है, जब एक मेल डिस्चार्जिंग करता है, इजैकुलेट करता है, तो सीमेन होता है सेमी सॉलिड, उसमें कुछ लिक्विड पार्ट है, कुछ सॉलिड पार्ट है। कितना देर में जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड बन जाता है, इसको बोलते हैं लिक्विफाइंग टाइम। जब डिस्चार्जिंग किया तो जो सीमेन है कुछ लिक्विड पार्ट है, कुछ सॉलिड है, कितना देर में टोटल लिक्विड बन जाएगा वो कहलाता है लिक्विफाइंग टाइम। अगर ये यहाँ पे बात की जाए, अगर नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, ज्यादा है तो और बढ़िया, अगर ये कम है तो इसका मतलब स्पर्म के अंदर इंफेक्शन हो सकता है। अगर लिक्विफाइंग टाइम कम है तो स्पर्म में इंफेक्शन हो सकता है और बच्चा पैदा होने में दिक्कत आ सकती है। ज्यादा है तो बहुत बढ़िया। और लास्ट रिपोर्ट कार्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है स्पर्म मोटिलिटी रेट। किसी पुरुष का अगर सीमेन वॉल्यूम, नंबर ऑफ स्पर्म और लिक्विफाइंग टाइम सब कुछ नॉर्मल है या ज्यादा है, तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये मोटिलिटी रेट कम हो जाती है तो मोटिलिटी रेट अगर नॉर्मल है या ज्यादा है तो बहुत बढ़िया होता है, अगर ये कम है तो बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्पेशली अगर बात करें पुरुषों में बांझपन की समस्या आती है इसमें कमी होने की वजह से। अगर स्पर्म मोटिलिटी रेट कम है तो पुरुषों में बांझपन हो सकता है, बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं होगा। सवाल ये मोटिलिटी होती क्या है, व्हाट इज मोटिलिटी? तो इसके दो मतलब है। पहला मतलब होता है मोटिलिटी मतलब मोशन, यानी कि स्पीड, किस स्पीड से स्पर्म ट्रेवल कर सकता है, चल सकता है, वो है मोटिलिटी। दूसरा है कितने समय तक स्पर्म जिंदा रह सकता है, वो है मोटिलिटी। तो मतलब क्या हुआ मोटिलिटी का, जो स्पर्म है कितना देर जिंदा रहेगा और कितना फास्ट ट्रेवल कर सकता है, ये कहलाएगा मोटिलिटी। अगर ये कम है तो क्या होगा, अगर किसी पुरुष का स्पर्म मोटिलिटी रेट कम है तो क्या होगा, स्पर्म जब डिस्चार्ज किया जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर तो अंडे तक पहुंचने से पहले ही वो मर जाएगा और वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उससे बच्चा पैदा नहीं होगा। इसको बोलते हैं मेल इम्पोटेंसी।
पुरुषों के अंदर नपुंसकता की प्रॉब्लम आ सकती है। ये ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, मतलब स्पर्म लंबे समय तक जिंदा रहेंगे और फास्ट ट्रेवलिंग करेंगे, तो ये ज्यादा होना बहुत अच्छा है। घर में तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर स्पर्म काउंट को बूस्टअप करना है या स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाना है, इसके लिए जो पहला प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करना है उसका नाम है एस मैक्स प्लस टैबलेट। एस मैक्स प्लस टैबलेट, एस मैक्स मतलब स्पर्म मैक्सिमम टैबलेट, शॉर्ट फॉर्म है एस मैक्स प्लस टैबलेट। नया नहीं, एक साल हो गया सर। एस मैक्स प्लस टैबलेट, उसके साथ आप ऐड करेंगे पावर प्लस। यहाँ पे आप जूस या टैबलेट कुछ भी दे सकते हैं, दोनों काम करेंगे यहाँ पे। तीसरा आपको देना है शिलाजीत रेजिन, शिलाजीत। चौथा देना है जिंक प्लस, जिंक प्लस। और पांचवा देना है एक मल्टीविटामिन जिसमें हो विटामिन ई। क्या होना चाहिए? विटामिन ई, जो होता है नोनी में भी है, अकाई में भी है, मलबेरी में भी है और डेली प्लस के अंदर भी होता है। तो कोई भी आप दीजिए एक मल्टीविटामिन। उसके अलावा जो आपका मन करता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और पा सकते हैं बहुत बेहतरीन शानदार स्पर्म एंड सीमेन काउंट। पावर प्लस के बाद क्या क्या लोड आपने क्या किया है? एस मैक्स प्लस, पावर प्लस, उसके बाद शिलाजीत रेजिन, शिलाजीत, उसके बाद जिंक प्लस, उसके बाद एक मल्टीविटामिन इसमें हो विटामिन ई। उसके बाद आपको जो मन करे आप ऐड करो, आपको बहुत फायदे मिलेंगे एज ए sperm count booster. So this is all about sperm and semen analysis report card. कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ